अब यहाँ पे देखो, हम पहले पढ़ेंगे चार टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद रखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का शेप ना एफ होता है, एफ। और अगर मैं वैसे कहूं तो हम ना एक छोड़कर एक लेते हैं, ठीक है, एक छोड़कर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एंगल वन लूंगी तो उसका एक छोड़कर क्या बनेगा, थ्री बनेगा। एंगल टू लूंगी तो उसके आगे वाला एंगल छोड़कर नेक्स्ट क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। एंगल एट लूंगी तो क्या आएगा, सिक्स आएगा। हाँ, एग्जाम्पल नहीं है, मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंगल फाइव, क्योंकि इसको हमें हमें यूज करना है, ठीक है। समझ में आ गया। ये तुम्हारा एफ का शेप देखना है। अगर तुम्हारे फिगर में एफ बन रहा है तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। समझ में आया। ये फर्स्ट टाइप ऑफ है। सेकंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें तुम्हें याद रखना है कि जेड का शेप बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एंगल सेवन लूंगी तो क्या आएगा उसके साथ, थ्री। टू लूंगी तो सिक्स। फिर आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। इसको हम कहीं पे भी यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो तुम कह रहे हो बता क्यों रहे, क्योंकि बुक में कंसेप्ट है तो बताना तो पड़ेगा ही मुझे। इसमें जेड में हम ऐसे वाले एंगल्स लेते हैं। अब हम इसके ऊपर वाले लेंगे। अभी मैंने क्या बोला, नहीं यूज करेंगे तो मतलब नहीं ना। तो एंगल एट का एक्सटीरियर कौन आएगा, फोर। और वन का एक्सटीरियर कौन आएगा, फाइव। हम बस फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ का यूज करेंगे। और फोर्थ है जिसको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, या कुछ की टीचर्स लिखती है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। वो बहुत बड़ा नाम हो गया, तो हम शॉर्ट वाला नाम लिखते हैं को इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया ना सबको। दूसरा नाम टीचर्स क्या यूज करती हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो भी यूज करती हैं। तो अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एंगल सेवन और सिक्स का एडिशन इज 180, और टू और थ्री का एडिशन इज 180। ये तो इसमें से हम फर्स्ट सेकंड और फोर्थ का यूज करके एक्सरसाइज करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुनो। अगेन रेशो दिया है, तो रेशो में हम क्या करते हैं, y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 है। तो हमें रेशो अलग करना है। अब x मत लगा देना पीछे, क्यों, क्योंकि x ऑलरेडी तुम्हारे डायग्राम में यूज अप है। तो कुछ और लेटर लिखो, तो मैं a लिख देती हूँ, ठीक है। y 3a, तो z कितना है, 7a है। अब y और z का कोई रिलेशन है नहीं, ये कोई एंगल बना नहीं रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर तुम लोग कहोगे कैसे निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके, जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने तभी भी समझाया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, z है तो हम इसको करस्पॉन्डिंग से क्या, हम इसको लेटर लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो हम कहेंगे w इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 7a। क्यों, ये तुम्हें w लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, हम अपने मन से लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे y प्लस डब्ल्यू कितना है, 180 है। लीनियर पेयर एंगल है। y की वैल्यू कितनी है, 3 है। w की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो ये आ गया 10a इज इक्वल्स टू 180। a कितना आ गया, 18। तो अब y कितना आया, 3 इंटू 18 इज 54। और z कितना आया, 7 इंटू 18 इज 126। अब तुम्हें x निकालना है, तो x और y का रिलेशन क्या है, हम कहेंगे x प्लस वाई इज 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। अब हम वैल्यूज डालेंगे, x तो मुझे ढूंढना है और y मेरा 54 आया है। तो x कितना आएगा, 180 माइनस 54, तो कितना आया, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, 126। क्वेश्चन टू, हमें जीईडी की वैल्यू 126 दी है, तो ये पूरे एंगल की वैल्यू 126 दी है। समझ में आया। और हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया है। एक चीज तुम्हारे दिमाग में बिठा लो, अगर पैरेलल मेंशन नहीं है तो मैं करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और को इंटीरियर नहीं लगा सकती, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में ये चीज मेंशन नहीं है कि कोई लाइन पैरेलल है, हम चाहे वो पैरेलल दिख भी रही है ना तो भी नहीं लगा सकते, ठीक है, रूल यही है। अब तुम्हें मांगा AGE है, AGE ये है।
फिर मांगा GEF है तो GEF ये रहा, और फिर मांगा FGE है वो ये रहा। तो मुझे ये तीन चीजें निकालनी है, दिख गई। अब इसको निकालने के अगेन बहुत तरीके हैं, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसे निकालना है। पहले हम GED का एडिशन लिखेंगे। GED क्या है? 126 है। तो GED किसका एडिशन दिख रहा है तुम्हें? GED में दो एंगल, GEF और FED। और FED की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 90 है। तो GEF की कितनी आ गई? 126 माइनस 90, 36 आ गए। अब मुझे बताओ, ये जो टिक है, टिक, ये टिक तो नहीं, ये बताओ, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसके साथ अल्टरनेट है? जी, गलत। हाँ, ये Z कैसे बना रहा है ये देखो ना, ऐसे Z बना रहा है, तो किसके साथ इक्वल होगा वो? एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126। और इसका रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। अब तुम्हें ये वाला निकालना है, तो तुम्हें दिख रहा है कि AGE और एंगल FGE ये दोनों क्या है, प्लस करके 180 है, लीनियर पेयर एंगल। तो AGE की वैल्यू कितनी है? 126। तो FGE कितना आएगा? ठीक है, FGE आएगा 54। क्वेश्चन 3। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। PQ इज पैरेलल टू ST बोल रखा है इन्होंने। PQ और ST पैरेलल है, तो यहाँ पे हम ना गिवन लिख देंगे कि PQ इज पैरेलल टू ST। फाइंड करना है अब हमें यहाँ पे, तो हम लिखेंगे फाइंड एंगल QRS। अब कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो हम कहेंगे ड्रॉ, जो इन्होंने हिंट में दे रखा है यही लिखना है, पेपर में कोई नहीं देगा। ठीक है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। सॉल्यूशन, मैंने कब बोला? ऑब्वियसली ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना, इसमें बिना बनाए नहीं होगा। नहीं, तुम्हें तो फिर कैसे सॉल्व हो गया? हाँ, ठीक है। सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना, ये एंगल क्या है? 130, और ये वाला एंगल क्या है? पॉइंट एरियर है। अच्छा, तो कर लो। X प्लस 130 इज इक्वल टू 180, पॉइंट एरियर एंगल। X इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो ये कितना आ गया? 50 डिग्री। अब मुझे तो ये निकालना है, मांगा ना मुझे Y है, Y। तो मुझे बताओ, ये जो एंगल ये है 110, ये किसके साथ अल्टरनेट एंगल है? Y प्लस एक्स के साथ। हम कहेंगे 110 इज इक्वल टू, हम इससे पहले टीचर को लिख के देंगे एक लाइन, क्या? PQ इज पैरेलल टू ST, और ST को पैरेलल हमने MN ड्रॉ किया है, तो इसलिए तीनों पैरेलल है तो कुछ भी चल सकता है। अब हम लिखेंगे 110 इज इक्वल टू Y प्लस एक्स, पॉइंट एरियर एंगल, सॉरी, अल्टरनेट एंगल। अब तुम्हें x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो -50 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई?
60। एक्स और 50 का रिलेशन बताओ ना, एक्स और 50 क्या है? शेप बनाया करो ना अपनी नोटबुक में, ये जेड का शेप है तो एक्स इज इक्वल्स टू 50 है सीधा। इसका रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आएगा। अब तुम्हें किस मेथड से सॉल्व करना है उसके ऊपर है ना। जैसे किसी ने एंगल सम प्रॉपर्टी से करा है तो उन्होंने क्या करा, जेड निकाल दिया लीनियर पेयर से कि जेड प्लस 127 इज इक्वल्स टू 180 है। इसको हम लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। तो जेड की वैल्यू 180 माइनस 127 आई, तो जो कि कितना आया, 53 आया। अब तुम्हें पता है x प्लस वाई प्लस जेड की एडिशन कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। और x की वैल्यू क्या है, हमने 50 निकाल ली। y मुझे चाहिए, z की वैल्यू 53 निकाल ली। तो इसको सॉल्व करके तुम्हारी y की वैल्यू 77 आ जाएगी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी हमें प्रूव करना है, दिया नहीं है हमें। बट इन्होंने क्या कहा है कि जो पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और ये पैरेलल एक दूसरे को, समझ में आया? अब ये कह रहे हैं कि ए बी इंसिडेंट रे, तुमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है क्लास 8 में लाइट चैप्टर में, कि जब भी एक इंसिडेंट रे कहीं पे फॉल होती है वहीं पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। जितने एंगल से इसने फॉल करा है वो उतनी एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये चीज सबको पता है। तो यहाँ पे वो इंसिडेंट रे कौन है, ए बी है। अब ए बी है तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा, जिसको मैं बी एम कहूंगी। फिर वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे इंसिडेंट हो गई, आर एस पे। अगेन यहाँ पे इंसिडेंट हो गई तो मुझे अगेन यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा, जिसको मुझे सी एन कहना पड़ेगा। बोलो यश। मैम जैसे मैम ये वाला क्वेश्चन आप मैम टेस्ट में पूछोगे वैसे देखो टाइप का। किसी के स्कूल में आया था, मेरे को भी पहले यही लगता था अरे साइंस से इसमें कौन पूछेगा स्कूल में। किसी के तो स्कूल में ये क्वेश्चन जरूर आया था। अब वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है किसके आया था। हमने बाइसेक्टर नहीं बनाया, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया है। मैंने बताया ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना कि इंसिडेंट रहे तो 90 डिग्री बनता है ही बनता है, और एंगल रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस इक्वल होता है, वो तो हमने लॉ लगाया है, हमने नहीं बनाया बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। प्रूफ में हमें क्या दिखाना है, पहले समझ लो, मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ड्रॉ बी एम एंड सी एन एज नॉर्मल रे। सबको नॉर्मल का मतलब समझ में आता है ना, नॉर्मल मतलब वो अपना इंग्लिश वाला नॉर्मल नहीं है ये कि जो हम कहते हैं ना नॉर्मल हो जाओ, वो नहीं, ये फिजिक्स वाला नॉर्मल है। फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, समझ में आया ना, 90 डिग्री होता है ये। अब हम आते हैं प्रूफ पे, सुन लो। हम कहेंगे ए बी इज इंसिडेंट रे एंड बी एम इज normal ray. Therefore, by law of reflection, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि एंगल ए बी एम इज इक्वल्स टू एंगल एम बी सी इज इक्वल्स टू इक्वल है, जो इसको हमने एक्स डिग्री कह दिया। समझ में आया सबको? इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। क्लियर है सबको? यहाँ पे ये एंगल एक्स से इंसिडेंट हुआ था तो रिफ्लेक्ट भी कितने से होगा, एक्स से होगा। सबको यहाँ तक पता है ना, मतलब कोई बोल नहीं रहा है तो मैं यही मान के चल रही हूँ सबको समझ में आ गया है। अब इसके आगे देखो, यही बीसी तुम्हारी जाके क्या हो गई है, इंसिडेंट हो गई है, तो मैं कहूंगी बीसी इज इंसिडेंट रे एंड सीएन इज नॉर्मल रे। तो देयरफॉर बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एंगल बी सी एन इज इक्वल्स टू एंगल एन सी डी इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। क्लियर है? और इसको मैं इक्वेशन 2 कहूंगी। अब तुम्हें ये बोला गया है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस दिया गया है, तो इसमें तुम्हारा अल्टरनेट एंगल क्या बन रहा है, नहीं इसमें मतलब हाँ बीपी
BPC बन रहा है और BCS बन रहा है, पर उसका यूज नहीं है। तुम्हें ये पता है जो नॉर्मल रेज है वो पैरेलल होती है एक दूसरे को, हम कहेंगे BM इज पैरेलल टू CN। क्यों है पता है ना? क्योंकि बोथ आर, हाँ, नॉर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं। तुम्हें ये पता है जब भी हम कोई भी चीज 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं वो हमेशा एक दूसरे को कैसी होती है? पैरेलल होती है, फिक्स रही है। तो हम कहेंगे बोथ आर नॉर्मल रेज, तो इसलिए क्या हो जाएंगी? पैरेलल बनेंगी। तो BM पैरेलल टू CN है, तो इसमें तुम्हारा अल्टरनेट एंगल क्या बन रहा है? लेटर्स के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में MBC इज इक्वल्स टू BCN। समझ में आया सबको? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगी। पर मैं इसको डबल कर देती हूँ, मैं कहूंगी देखो 2x इज इक्वल्स टू 2y हो जाएगी। अब व्हाट इज 2x? एंगल ABC। एंड व्हाट इज 2y? एंगल BCD। और अब हम क्या लिखेंगे? बट ये कैसे एंगल्स हैं? बट दिस आर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर लिखना लिख दो। तो तुम्हारा कन्वर्स क्या कहता है? therefore by converse of alternate interior axiom AB is parallel to CD। समझ में आया सबको? मैम आपने 2x इक्वल 2y कैसे किया? तुम जैसे तुम्हें उस दिन मैंने इक्वलेट्स पढ़ाया था कि अगर आधा आधा इक्वल है तो उसका डबल डबल भी इक्वल है, वैसे मतलब हम कुछ भी दिखा सकते हैं, 2 की जगह 3 भी लिख सकती हो तुम। बट यहाँ पे हमें 2 चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों एंगल्स का एडिशन ABC बना रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। लाइक तुम कोई भी रेफरेंस बुक उठा लोगे ना, तुम्हें ये क्वेश्चन उसमें भी दिखाई देगा। और ये आइदर ये वाला क्वेश्चन या फिर हमने कल ये वाला किया था ना, ये वाला, इनमें से कोई भी एक चांसेस है आने के, ठीक है, कि आना चाहिए इन दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से लाइन पास कर देंगे। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा हमें। ड्रॉ AB parallel to RS passing through point, कुछ भी लिख दो, x नहीं, XY तो ऑलरेडी यूज्ड है ना। नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, उसका पार्टीशन नहीं होगा ना। एंगल तो 135 को क्या लोगे तुम? मतलब 135 की पार्टीशन नहीं कर सकते हम। तो पासिंग थ्रू पॉइंट M, ठीक है। अब तुम कहोगे सॉल्यूशन में AB पैरेलल था RS को, और RS किसको पैरेलल है? PQ को। तो तीनों लाइंस आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो पहले हम ये X निकालेंगे, फिर हम ये Y निकालेंगे। तो तुम्हें पता है X और 135 का क्या रिलेशन है? वो इंटीरियर है, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 135। तो 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, 45 आ गया। और y और 40 का क्या रिलेशन है? y इज 40, तो हम कहेंगे रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मुझे तो एक्स एम वाई निकालना है। एक्स एम वाई कौन सा है? यही है, तो इसका एडिशन करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू 45 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 85, ठीक है। देखो इसको भी करने के कई तरीके हैं। तो हाँ, तुम्हें ये पता है कि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? को इंटीरियर। तो ये 55 है, तो ये 180 माइनस 55 आएगा, कितना आया? 125। अब x और y क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये भी 125 आ गया।
अब तुम्हें z निकालना है, तो z को कैसे निकालोगे? ये 90 है और ये भी 90 आएगा, क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है। तो हम कहेंगे 90 प्लस z प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर एंगल। और इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा? z की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, वो तो तीनों लाइंस पैरेलल है ना, तो तुम किसी दो के बीच के भी को इंटीरियर कह सकते हो, फर्स्ट थर्ड के बीच में भी को इंटीरियर कह सकते हो। और नहीं तो करस्पॉन्डिंग से ये 90 आ ही जाएगा ना, तो कैसे भी कह लो 90 आएगा ही आएगा। या फिर तुम सीधा ये लिख सकते हो कि एंगल ई इज 90, तो ई का एडिशन क्या है? z प्लस 55 इज इक्वल टू 90। तो वैसे भी निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, मैंने बताया ना, इसको ये क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। सबको समझ में आ गया? तो और ये क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगी टेस्ट में, और देख लेना, ए 2-3 से ऊपर किसी को नहीं आएगा ये क्वेश्चन, मैंने बताने के बावजूद भी नहीं आएगा, आप देख लेना, क्योंकि तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। ये मत कर लेना कि पहले से सॉल्व करके चीटिंग करके ले आओगे। चले आगे। अब पहले सुन लो, क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन टफ है। यहाँ पे तुम्हारी टीचर डायग्राम दे ना दे, शायद ना भी दे, तो तुम्हें डायग्राम खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ कैसे करोगे वो मैं समझा देती हूँ। ये क्या कहना चाह रहे हैं? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, अभी मुझे ये लाइंस पैरेलल है ये नहीं बता रखा है, यही तो मुझे प्रूव करना है कि ये दो लाइंस प्रूव है। बस उन्होंने कहा कि इसको एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है इन दो लाइन में से, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अब मेरे को बताओ इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? जैसे ये इसका करस्पॉन्डिंग ये है, अगर ये लिया है तो दूसरा करस्पॉन्डिंग कौन होगा? ये। और इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने की बात करी इन्होंने, तो इन्होंने कहा है कि ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, ये इन्होंने कहा है। यहाँ तक समझ में आया? वही डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। तो डायग्राम टीचर ड्रॉ करके नहीं देगी, डायग्राम तुम्हें खुद ड्रॉ करना है पेपर में। यहाँ तक क्लियर है? तो अब मैं इसको सॉल्व करना सिखा देती हूँ। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? गिवन में हमें सिर्फ ये बता रखा है कि बीई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एबीक्यू और सीजी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीसीएस। ठीक है, तो गिवन में मैं लिखूंगी बीई एंड सीजी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एबीक्यू एंड एंगल बीसीएस। क्लियर है? अब हम कहेंगे हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। वो हम कब प्रूफ कर पाएंगे? जब मैं ये पूरा एंगल इस पूरे को इक्वल दूंगी, प्रूफ कर दूंगी। मतलब ये मैं तुम लोगों के लिए लिख रही हूँ, ये पेपर में नहीं लिखना है, हिंट दे रही हूँ कि एक्चुअल में हमें क्या प्रूफ करना है। हमें ए बी क्यू को बी सी एस से इक्वल प्रूफ करना है। ये प्रूफ करते ही हमारे लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, पेपर में मत लिखना। अब आते हैं प्रूफ पे। मैं कहूंगी बीई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। तो क्या मैं कह सकती हूँ एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल ई बी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। मैंने इन दोनों को एक्स एक्स कह दिया। ठीक है, अब मैं कहूंगी सी जी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल बी सी जी इज इक्वल्स टू जी सी एस इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो ये y है तो ये भी y है। यहाँ तक सबको समझ में आया? इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे। बट अब मुझे इन्होंने क्या दे रखा है कि बाइसेक्टर्स पैरेलल दे रखे हैं, तो यहाँ पे मुझे एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी कि बीई इज पैरेलल टू सीजी दे रखा है। ठीक है, अब बीई पैरेलल टू सीजी है, तो मुझे बताओ इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनेंगे? अगर हम इसको एक्सटेंड करें ऐसे, एंगल 3 लेटर्स के होते हैं, कौन से होंगे? अगर मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया और एडी मेरा ट्रांसवर्सल है, तो कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं जो इक्वल है? वो तो मुझे प्रूव करना है। जो मैंने अभी डायग्राम एक्सटेंड करी है ये वाली, ये इसको पैरेलल है, ये लाइन इसको पैरेलल है, तो इसमें कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है? पी क्यू को नहीं देखना है, अब ऐसी लाइंस है तुम्हारी, तो इसमें कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है?
लेटर्स के फॉर्म में बताओ मुझे। आइदर तुम ऊपर वाले को 20 के साथ लो या फिर इसको इसके साथ लो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये लोगे तो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, ये बनेगा। अब ये नहीं देखना है, तुमने एक छोड़कर एक लेना है ना। ये इसके नीचे, ये इसके नीचे है, तो ये ऊपर वाला लूंगी तो मैं ए बी ई लूंगी तो क्या लिखूंगी, बी सी जी। अगर मैं ई बी क्यू लिखूंगी तो क्या कहूंगी, जी सी एस। दोनों में से कोई भी लिखो। तो हम कहेंगे कि बीई इज पैरेलल टू सी जी, गिवन है मुझे। तो मैं कहूंगी therefore एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी सी जी, ठीक है। और इसको रीजन क्या लिखेंगे हम, अल्टरनेट एंगल्स। अब इनकी वैल्यू क्या है, x और y है, तो क्या मैं इनका डबल भी इक्वल बता सकती हूँ। अब 2x क्या है फिगर में, ए बी क्यू, और 2y क्या है, बी सी एस। तो हम कहेंगे therefore एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एस। अब मैं कहूंगी बट these are alternate interior angles। तो मेरा कन्वर्स क्या कहता है, therefore by converse of alternate interior angles PE is ये PQ is parallel to R। समझ में आया? ए पी क्यू और मैंने अल्टरनेट लिख दिया क्या, करस्पॉन्डिंग है। और ये भी करस्पॉन्डिंग ही है ना, ए बी क्यू और बी सी एस। रीजनिंग गलत है मेरी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग, ठीक है। लिखो।